नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। इस वक्त हम मौजूद हैं 73 लोकसभा के अंतर्गत एक विधानसभा आता है शाहगंज विधानसभा। और कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे हैं ये कहें कि काशी क्षेत्र के युवा मोर्चा के मंत्री हैं पवन पाल जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह हैं, उनका क्या माहौल है और मोदी सरकार की गारंटी है, जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जो है जनता की हकीकत को जानने के लिए और चुनावी सरगर्मी क्या है इसको जानने के लिए आप लोग इस गर्मी और दोपहरी में जनता के बीच जाकर जनता का मत ले रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रकट करूंगा, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जी, नेताजी यहाँ से कहें कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह हैं और उनके सामने बाहुबली धनंजय सिंह है, श्रीकला रेड्डी जी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा हैं। और ये तिकड़ी लड़ाई जो है कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहें कि एक अहम भूमिका निभाने वाली है। पूर्वांचल की सीटों पे ये जो सीटें हैं जौनपुर की, ये काफ़ी खास होने वाली। यहाँ से कृपाशंकर सिंह का क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं। जी, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और विपक्षी दल के लोग भी जानते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जितना विपक्षियों का वोट है जौनपुर के अंदर, जी, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हो, उतना भारतीय जनता पार्टी के पास रजिस्टर्ड कार्यकर्ता है जो ऑन पेपर मोबाइल में रजिस्टर्ड है। मतदाता की बात छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास उतने रजिस्टर्ड सदस्य हैं जितने उनके वोटर होंगे। जो भी अपना वोट बैंक समझते होंगे उतने हमारे पास वोटर हैं। तो लड़ाई का कोई विषय ही कहीं नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबका विकास और इस देश की जनता का जो मोदी जी ने विश्वास जीता है, उस आधार पर चुनावी मैदान में है। उस आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाकर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं, जनता से समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। जी। नेताजी, आप एक बात कहा कि सबका साथ सबका विकास। जौनपुर की सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोजगार है। युवा जो है वो बेरोजगार है, यहाँ की रोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास। हर क्षेत्र में हम जब जा रहे हैं तो वहाँ युवा एक ही सवाल कर रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी देती है तो हम उनको वोट करेंगे। 10 साल देख लिए हैं, क्या इस बार रोजगार मिल पाएगा युवाओं को? देखिए, युवाओं को रोजगार इसके पहले मिला भी है। जी, ऐसा नहीं है कि युवा बेरोजगार पूरी तरह है। जी, अब युवाओं की जहां तक रोजगार की बात है, प्रधानमंत्री जी की तमाम ऐसी योजनाएं हैं, तमाम, जी, चाहे वह पीएमईजीपी के माध्यम से हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे प्रधानमंत्री जी के जो तमाम इंडस्ट्रीज कॉरिडोर में जो प्लांट लगाए जा रहे हैं, चाहे आप देखिए वाराणसी के अंदर इतना बड़ा प्लांट लगा, हिंदुस्तान लेवल का प्लांट है, अमूल डेयरी का इतना बड़ा प्लांट है। तो युवाओं का रोजगार का सृजन किया जा रहा है। और रह गई बात कि युवा कहता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यही युवा उत्तर प्रदेश का था। हम भी युवा मोर्चा का, मैं क्षेत्र का पदाधिकारी हूं, युवा मोर्चा में युवाओं के बीच में हमेशा काम कर रहा हूं। यही युवा जब टीजीटी पीजीटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाता था, बैठता था, तो उसके पास पैसा नहीं रहता था। परीक्षा पास करने के बाद 5 लाख का थाइल्या नहीं पहुंचता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। दूसरा युवा नहीं था, यही युवा था। आज वही युवा बिना पैसा दिए, बिना इंटरव्यू की नौकरी को ले रहा है। और हंसते-हंसते गरीब-गरीब, मैं तमाम लोगों को उदाहरण दूँ आपको, टीजीटी, पीजीटी में प्रवक्ता पद पर चयन किए गए हैं। कोई इंग्लिश से प्रवक्ता है, कोई हिंदी से है, कोई संस्कृत से है, कोई सोशल से है, कोई किसी तमाम विषयों पर प्रवक्ताओं का चयन किया गया है, बिना पैसे का, बिना 1 रुपए का ही रिश्वत दिए। जी। आपने टीजीटी, पीजीटी की बात कही और बीटीसी के छात्र जो थे उत्तर प्रदेश से और बिहार में अभी हाल ही में वैकेंसी आती है जहाँ कहें कि बहुत युवा जो है उत्तर प्रदेश से रोजगार पाते हैं बिहार में। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो वैकेंसी को पेंडिंग में डालती है। आप उन्होंने एक प्रूफ दिया कि आप देखिए कि जो 60 लाख युवा यूपीपी के पेपर और कंपटीशन देखते हैं, वो कहीं न कहीं रद्द हो जाता है और युवाओं का भविष्य टल जाता है 1-2 महीने के लिए। ये आरोप है युवाओं का। देखिए, युवाओं का आरोप है, तो युवा ये भी जानते हैं जी, कि वही युवा जो आरोप हमारा युवा भाई लगाता था,
उसी कहीं न कहीं से त्रुटियाँ हुई और जिन्होंने यह गलतियाँ की उनको दंड भी दिया जा रहा है। और वही युवा तत्काल अपना रिएक्शन देता था कि मुख्यमंत्री जी से माँग करता था, माननीय योगी जी से, कि मुख्यमंत्री जी इस परीक्षा को निरस्त किया जाए। मुख्यमंत्री जी उन युवाओं के, उत्तर प्रदेश के युवाओं का सम्मान करते हुए जब यह स्पष्ट हो गया कि हाँ गड़बड़ियाँ हुई है, तत्काल भर्ती को निरस्त किया। और निरस्त करने के बाद जो उसमें आरोपी सम्मिलित थे, सभी आरोपियों की एसटीएफ के माध्यम से कड़ाई से जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ। वो जेल के अंदर है। उनकी संपत्तियों को जब्त करने का पूरा काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है कि उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। तो आरओ का पेपर लीक होता है, बच्चे धरने बैठ जाते हैं, उनको लाठियां खाना अपने साक्ष्य दिया और सबूत दिया, कहा कि समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक होता है, उस पे केंद्रित नहीं है, सरकार उस पे ध्यान नहीं केंद्रित कर रही है। मैं वही कह रहा था, आप एक तरफ तो रद्द करने की बात कर रहे हैं जी। और एक तरफ आप रोजगारी की बात कर रहे हैं। तो दो पहलू पर देखिए कि न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए अगर हमारे सरकार की खामियां अगर कहीं झलकती दिखाई देती हैं, दोनों पहलुओं पर चलने का काम मत करिए। अगर खामियां हुई हैं तो खामियों को दूर करने के लिए उसको मुझको समाप्त करना होगा। ऐसे आरोपियों के ऊपर कड़ी कार्यवाही करना होगा। तब हम शुचितापूर्ण और निष्पक्षता के साथ में परीक्षा करा के रोजगारों को हमारी सरकार रोजगार देने का अवसर प्रदान करेगी। एक सवाल है, कहें कि आप काशी क्षेत्र के युवा मोर्चा के मंत्री हैं। जौनपुर में एक घटना महीने हो जाती हैं बीते, प्रमोद यादव जो मंत्री हैं, मेन बॉडी के सदस्य थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं होती है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो हैं, बड़े-बड़े मंचों से ये कहते हैं कि गुंडाई राज और भ्रष्टाचार जो है खत्म कर दिया है। एक चौराहे से अगर कोई कुछ कर जा रहा है, दूसरे चौराहे पे यमराज खड़े हैं। यमराज कहाँ दिखाई दिए? प्रमोद यादव की हत्या हो जाती है। प्रमोद यादव जी, मैं पुनः आज उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रमोद यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रमोद यादव जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता और बहुत ही हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच, हंसमुख मिजाज के कार्यकर्ताओं के बीच हमेशा रहते थे। प्रमोद यादव जी के साथ जो घटना घटित हुई उससे भारतीय जनता पार्टी, पूरे जौनपुर का परिवार आहत है, दुखी है। लेकिन उसमें नामजद जो दरिंदे, मैं दरिंदा कहूँगा कि एक सामाजिक व्यक्ति के साथ इस तरह से हत्या कर देना है, दरिंदा ही कर सकता है। उनके ऊपर आज कार्यवाही हुई है, नामजद आरोपित हैं, मुकदमा लिखा गया है, वह जेल के अंदर है और हमारी सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस और हमारी न्यायपालिका कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके, जो भारत के संविधान के अनुसार जो कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी उनके ऊपर निश्चित रूप से होगा। आप आने वाले समय में जरूर देखेंगे। जी। मोदी जी एक गारंटी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार हमको लाइए, ये गारंटी है कि क्या गारंटी है? वो गारंटी की बात कर रहे हैं। गुमराह है लोग, कह रहे हैं किस बात की गारंटी दे रहे हैं? मोदी जी की गारंटी पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देखा है। जी। मोदी जी के कामों को हर व्यक्ति देखा है। मोदी जी ने जो कहा है उसको करके दिखाया है। मोदी जी ने जो देश को गारंटी दिया है उस पे हमेशा उस गारंटी पर मोदी जी ने धरातल पर काम किया है। आज आप कल्पना करिए, कभी एक समय चलता था, कहा जाता था ना कि दिल्ली से 100 पैसा चलता है तो 99 पैसा दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रह जाता है, 1 पैसा उत्तर प्रदेश पहुंचता है। आज 100 पैसा अगर दिल्ली से चलता है तो हमारे किसान सम्मान निधि के रूप में हमारे किसान के खाते में 100 पैसा पहुंचता है। अगर आज दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से 100 पैसा चलता है विधवा पेंशन का, वृद्धा पेंशन का, तो 100 पैसा हमारे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। आज गैस की सब्सिडी अगर 100 पैसा चलती है दिल्ली से तो वह हमारे गैस सब्सिडी, हमारा गैस का जो कनेक्शन धारी है उसके खाते में पहुंचता है। तो कौन नहीं कहता है मोदी जी की गारंटी गड़बड़ है? मैं कहता हूं कि कौन कहता है मोदी जी की गारंटी गड़बड़ है? मोदी जी ने देश के ऊपर जो विश्वास जताया है, मोदी जी के ऊपर देश की जनता ने, और यही विश्वास 2024 में आशीर्वाद के रूप में जनता प्रधानमंत्री जी को पुनः देने जा रही है। और आप देखिएगा आने वाले 4 जून को 400 पार होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो गठबंधन के हमारे सहयोगी दल है, निषाद पार्टी, अपना दल, भारतीय समाज पार्टी, सारे दलों के हमारे जो सहयोगी दल, हमारे मित्र हैं, सबके साथ और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। जो किसान हैं वो महंगाई से त्रस्त हैं,
वो कह रहे हैं कि ये जो 400 पार के नारे दे रहे हैं, ये डीजल पेट्रोल 400 पार होगा, ये आरोप लगा रही है जनता। ये 400 पार के बात कर रहे हैं। किसान तो इस तरह कह नहीं सकता। किसान तो चाहेगा हमारा गेहूं 2500 का बिक रहा 5000 का बिका है। किसान तो चाहेगा हमारा चावल 2200 का बिक रहा है 5000 का बिका वो है। कौन है जो कह रहे हैं ऐसी बातें? अरे किसान कह ही नहीं सकता, वह विपक्षी दलों से ग्रसित लोग हैं जिन्होंने पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया, जिन्होंने देश को लूटा, जिन्होंने कोयला घोटाला किया, जिन्होंने 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला किया, जिन्होंने चारा घोटाला किया, जिन्होंने ऐसे अनवरत घोटाले किए जिससे देश सैकड़ों वर्ष पीछे पहुंच गया। ऐसे लोग कह रहे हैं। आज आप देखिए पूरे देश के जितने भी विरोधी दल हैं, आज केजरीवाल की हाल आप देख लीजिए, बिहार में लालू की हाल देख लीजिए, बंगाल में ममता की देख लीजिए, जितने भी हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की देख लीजिए, इनके कई कैबिनेट स्तर के मंत्री आज जेल के अंदर हैं। खुद मुख्यमंत्री जी के आप रिवर फ्रंट घोटाला देख लीजिए, टोटी का मामला देख लीजिए, पूरा प्रदेश देखा, सोने की टोटी लगाई गई, काला कमाई से मुख्यमंत्री पद हटने के बाद टोटी बोरे में भर के लेके चले गए अखिलेश यादव जी। तो ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्होंने देश और प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है, ऐसे लोग अनाप शनाप आरोप नहीं लगाएंगे तो आरोप उनके पास लगाने के लिए मुद्दा ही क्या बचा है? कुछ नहीं है। विपक्ष निशाना साध रहा है, कह रहा है कि अगर ये 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदलने की इनकी मंशा है। ये संविधान बदल देंगे और तानाशाही राज चलाएंगे। तो विपक्ष को क्या हिटलरशाही। पीड़ा है? विपक्ष को क्या पीड़ा है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था परिवर्तन ही संसार का नियम है। संविधान अगर बदलेंगे, संविधान बदला नहीं जा सकता, लेकिन संविधान में नित्य नए परिवर्तन होते हैं। आप बताइए, अगर संविधान में परिवर्तन नहीं हुआ होता तो धारा 370 जैसा कैंसर समाप्त होता क्या? नेताजी ये बताइए, धारा 370 ये हटा या भी हटा? धारा 370 हटा, अभी नहीं हटा। मोदी जी ने हर बूथ नहीं नेताजी ये बताइए, ये हटा के भी हटा? संपूर्ण आजादी है कश्मीर में, धारा भैया 370 कौन हटा? ये अरे जनता जानना चाहती है। ना ना ये हटा या भी? दोनों हटा, धाराएं दोनों हटी। एक संविधान एक विधान, दो, एक देश में दो विधान दो संविधान नहीं चल सकता। मोदी जी ने शुरू से कहा था, हमारे देश के महापुरुषों ने उसके लिए अपनी आहुति दे दी। हमारा भारत देश, कश्मीर हमारे सोने की चिड़िया, एक देश में दो विधान दो प्रधान कैसे चलेगा? मोदी जी ने एक देश को एक देश का विधान दिया, एक संविधान दिया और एक झंडा दिया जो तिरंगा झंडा है, देश का हमारा स्वाभिमान है। आज लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को। कभी तिरंगा नहीं फहरा? जाके देखिए। मैं युवा मोर्चा का जिले का उपाध्यक्ष था। 2007 में लाल चौक पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब हम लोग तिरंगा फहराने का अभियान पार्टी ने किया तो हम लोगों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया। आज मैं 15 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। आज गिरफ्तारी का वह द्वेष जिस दिन धारा 370 देश के प्रधानमंत्री जी ने हटाया, उस दिन युवा मोर्चा का मैं क्षेत्र का पदाधिकारी हूं, मैं भावुक हो गया कि जिस तिरंगे को फहराने के लिए लाल चौक पर मैं जा रहा था, उसी लाल चौक पर आज तिरंगा फहरता दिखाई दे रहा है। मेरी गिरफ्तारी और मेरा 2 दिन का जेल जाना, 2 दिन तक मैं कस्टडी में रहा। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैं तृप्त हो गया कि आज उस तिरंगे का सम्मान मोदी जी ने किया कि लाल चौक पर आज मेरा तिरंगा फहर रहा है। यह काम किया मोदी जी ने। और क्या आप लेंगे? देश को नए आयाम पर पहुंचाया। देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का स्वाभिमान बढ़ाया मोदी जी ने। आज मोदी जी किसी देश में जाते हैं, वहां का राष्ट्राध्यक्ष गुलदस्ता लेकर सम्मान करता है, मोदी जी को नमन करता है। जब टेलीविजन स्क्रीन पर देश का एक आम व्यक्ति देखता होगा तो उसको लगता होगा मेरे देश का एक 56 इंच वाला प्रधानमंत्री जाकर इंग्लैंड में, जर्मनी में, रूस में, चाइना में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, ताइवान में, तमाम ऐसे विश्व के तमाम देशों में जाकर भारत का परचम फहरा रहा है, भारत के तिरंगे को लहरा रहा है। यह मोदी जी की ताकत है और मोदी जी की गारंटी है। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले हैं जिसमें कह रहे हैं कि 5 प्रकार की न्याय की बात कर रहे हैं, किसान को एमएसपी की बात कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम पूंजीपतियों को नहीं सब्सिडी देंगे, वो वही सब्सिडी सीधे किसान भाई के खाते में आ जाएगा। क्या राहुल गांधी का ये फंडा जो है ये कहां गांधी जी को किसानों का क्या दर्द पता है? जिनको यह पता है कि आलू डालो सोना निकलेगा, तो राहुल गांधी जी कल कहेंगे चक्की में गेहूं डालो चांदी निकलेगा, चावल डालो तांबा निकलेगा, मट्टी डालो लोहा निकलेगा। वो एसी में रहने वाले लोग, उनको किसानों के बारे में क्या पता है? वह केवल खोखले वादे हैं, झूठे वादे हैं, जिनके वादे और खोखले झूठे, ऐसे लोग जिन्होंने देश को लूटा। मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, आज
कभी इसी देश में जब कांग्रेस की सरकार रहती थी, एक दिन में हाईवे बनने की रफ्तार मात्र 12 किलोमीटर थी। आज माननीय देश के हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है माननीय नितिन गडकरी जी, राष्ट्रीय राजमार्ग का NH हाईवे की स्थिति यह है, प्रतिदिन 100 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है। रेलवे में प्रतिदिन आप देखिए, शाहगंज विधानसभा की यही बात करता हूं, आजादी के बाद आज तक शाहगंज में सिंगल ट्रैकें चली, सिंगल रेलवे लाइनें चली। पहली बार इलेक्ट्रिफिकेशन होकर दोहरी रेलकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आज भाजपा की सरकार में संभव हुआ है कि दोहरी रेल पटरी लगाई गई और उसका फुल इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। जी नेताजी, समाजवादी पार्टी एक नारा दी है पीडीए जो है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये जी। कहाँ तक पीडीए फाइट कर पाएगी चुनाव में? ये कहाँ तक माहौल बना पाएगी? मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, जी उनके पिताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, उसके पहले हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे। उन्होंने 3 भागों में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात किया कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। आज उनको जितनी जिसकी हिस्सेदारी उनकी भागीदारी की बात याद आ रही है। सन 2002 में जब यह भाजपा के सरकार, भाजपा के नेतृत्व में, माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में जब यह भागीदारी सुनिश्चित की गई थी, तब मुलायम सिंह जी ने क्या उसको डस्टबिन में डाल दिया? उसी समय तय कर दिए होते कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा इतना है, अति पिछड़ा इतना है, सर्वाधिक पिछड़ा इतना है, उस आधार पर हम आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। यह लोग जब चुनाव आता है तो चुनाव में नया मुद्दा बनाने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए नए नए हथकंडे पाते हैं। कोरोना काल का इतना बड़ा आपदा आया, कोरोना काल में किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रोड पर नहीं दिखाई दिए, किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने जनता की सेवा नहीं किया। कोरोना काल में आप देखिए, मेरे पास ऐसे 50 फोटोज और वीडियो है, हम लोगों ने अपनी जान को जोखिम के डालकर लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया, लोगों को मेडिकल सुविधा दिलाने का काम किया, लोगों को ऑक्सीजन दिलवाने का काम किया, यात्रियों को बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशनों पर, एयरपोर्ट पर, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का नौजवान हमारा अपनी जान को, अपने बीवी बच्चों माँ बाप की परवाह न करते हुए देश सेवा में लीन था। हमारे प्रधानमंत्री जी लीन थे, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायकगण, सांसदगण, हमारे सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सारे लोगों ने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की जनता का सेवा किया है। इसका आप उदाहरण भी आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा। कोई समाजवादी नहीं दिखाई दिया, कोई बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता नहीं दिखाई दिया। वह लोग जब चुनाव में आते हैं तो बरसाती मेढक होता है एक पीला वाला ना, जब चुनाव आता है तो जनता के बीच केवल बरगलाने के लिए जाते हैं। हम लोग समाज में और जनता के बीच हमेशा रहकर सेवा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है।